प्रभु जी कुछ बोले, प्रभु जी के हरे बोले से पहले कृष्णा मैं बोला। डिवोटीज। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कृष्ण कथा का 14वां दिन है और आज हमारे बीच में आए हुए हैं श्रीमान ईशान गौर प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी का विशेष स्वागत है। और प्रभु जी हमारे अच्छे मित्र है और काफी दिनों से हमारी जो है फ्रेंडशिप है। प्रभु जी जो है बीटेक किए हैं एनआईटी सूरत से और इस्कॉन जुहू प्रभु जी ज्वाइन किए 2013 में। प्रभु जी ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के मेंबर है। बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और है ना। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो भी वायरल हो जाता है। और इस्कॉन सूरत के टेम्पल मैनेजमेंट काउंसिल के प्रभु जी जो है मेंबर है और एनआईटी सूरत के भी यूथ प्रीचिंग देखते हैं। इस्कॉन यूथ फोरम सूरत के भी प्रभु जी डायरेक्टर है। A2 मोटिवेशन में प्रभु जी जो है पॉडकास्ट देते हैं, टेडेक्स स्पीकर है। तो बहुत ही प्रभु जी जो है बहुत विनम्र भक्त है और काफी अच्छा मतलब जगह जगह पे जाके पूरे भारत में श्रील प्रभुपाद जी की किताब को पहुंचाते हैं जन जन तक, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव। तो प्रभु जी का स्वागत करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। विशेष करके हमारे श्रीमान जगदीश श्याम प्रभु के चरणों में हमारा प्रणाम। प्रभु जी ने जो बताया कि हमारी मित्रता है, मित्रता नहीं है, वैसे मेरे बहुत अधिक वरिष्ठ भक्त हैं प्रभु जी, पर इनका ही ये विनम्र स्वभाव है कि हमें एक मित्र की तरह समझते हैं। हम जब 2 महीने के लिए प्रभु जी के संग मिला था मुझे, तो बहुत सौभाग्य था कि प्रभु जी का इतना मृदु स्वभाव, इतनी विनम्रता देखने को मिली थी। और चैतन्य चरितामृत के ऊपर जो प्रभु जी कथा करते हैं, वो तो प्रभु जी हमारा बाकी अभी एक पार्ट हरिदास ठाकुर वाला। You are now पहले जो connected. प्रभु जी ने ग्लिम्स दिया था, प्रभु जी ने जो ग्लिम्स दिया था, दैट वाज बहुत अच्छा था वो। और विशेष धन्यवाद। जब प्रभु जी ने पूछा मुझे कि प्रभु जी क्लास दे, मैं बोला वैसे तो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने पढ़ने में मुझे रुचि नहीं है, पर जब क्लास देना होता है तो ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये स्वीकारा। और फिर मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से कुछ सुना, भागवतम से कुछ पढ़ा, और उसी को हम पुनरावर्तित करने का प्रयत्न करेंगे। सब भक्तों के सब वैष्णवों के चरणों में प्रणाम है कि आशीर्वाद दीजिए कि हम कुछ बता सकें इस विषय में हमारे शुद्धिकरण के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानुतांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों को फिर से प्रणाम।
कृष्ण कथा का बहुत मधुर आस्वादन प्रभु जी तो कराते ही हैं। और जब भक्तों से अलग अलग भक्तों के साथ में संग में आकर हम कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं, तब कृष्ण भक्ति में और वृद्धि होती है हमारी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो पवंत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद आसु अपवर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो भगवान की लीलाओं का जो रसायन है वो हम जब सुनते हैं कान में, तो श्रद्धा, रतिर और भक्ति धीरे धीरे अनुक्रमिष्यति, सिक्वेंशली डेवलप होता है। और कृष्ण कथा का आस्वादन ही इतना मधुर है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री परीक्षित महाराज को कि जब कोई कृष्ण कथा सुनता है या उसका वर्णन करता है तो उसके 5 प्रभाव होते हैं। सबसे पहला होता है कि हमारी जो वितृष्णा है, वितृष्णा मतलब रुचि नहीं है, हमें कृष्ण कथा में बिल्कुल रुचि नहीं है। और उसके विपरीत हमें भौतिक वस्तुओं में अलग अलग तृष्णाएं हैं, जैसे कि जो वस्तु आवश्यक नहीं है उसकी भी तृष्णा है। उदाहरण दिया जाता है कि जब हम समर में कभी खेलने के बाद आते हैं और वापस आके हमें प्यास लगती है और हम विचार करते हैं कि थोड़ा पानी पी लेंगे, तो हमने 1 गिलास पानी पी लिया, फिर भी अगर प्यास नहीं मिटी तो हम दूसरा गिलास भी पी लेते हैं, फिर भी प्यास नहीं मिटती तो हम तीसरा गिलास पी लेते हैं। हालांकि पेट तो भर गया है, अभी पेट को, शरीर को आवश्यकता नहीं है, पर अंदर से मन कहता है कि अभी भी जल पी लो। तो ये है वितृष्णा, कि हमें आवश्यकता तो नहीं है पर मन करता है कि और भोग करो। तो ये है वितृष्णा। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो वितृष्णा समाप्त हो जाती है। इसी तरह हम आध्यात्मिक तरीके से, भौतिक तरीके से अलग अलग फील्ड में लोग डेवलपमेंट करते हैं, इतना धन इकट्ठा कर लेंगे, पर फिर भी और इच्छा होती है कि और बड़ी गाड़ी हो जाए और बड़ा घर हो जाए, 2 घर नहीं 3 घर हो जाए। और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है, विधायक बनना है, फिर एमएलए, फिर एमपी बनना है, चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छा होती है। तो ये सब वितृष्णा है। और कृष्ण कथा सुनने से ये सब वितृष्णा समाप्त हो जाती है। और एक प्रभाव है कि अरुचि। अरुचि मतलब हमारी कृष्ण कथा के प्रति रुचि नहीं है। हमें लगता है कि बहुत कुछ वस्तुएं और सब्जेक्ट मैटर इम्पॉर्टेंट है, बट कृष्ण कथा में कोई रुचि नहीं है हमारी। तो जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो अरुचि भी समाप्त हो जाती है। और धीरे धीरे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि गन्ने का जूस जॉन्डिस के लिए, पीलिया के लिए दवाई है। तो इसी तरह कृष्ण कथा भी जैसे हम सुनते रहते हैं, भले ही रुचि ना हो पर धीरे 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 रुचि बढ़ने लगती है। कभी कभी हम गांव में देखते हैं जब भागवत सप्ताह होता है तो लोग बहुत कुछ करते रहते हैं। भागवत सप्ताह तो चल रहा है पर पीछे बैठ के बहुत कुछ, कभी कभी बहुत कुछ तैयारी होती है, कभी कभी लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, कभी कभी कुछ लोग सब्जी की भी तैयारी करते हैं। तो बहुत कुछ होता है, पर ये अरुचि समाप्त हो जाती है। फिर है अपैति, मतलब जो हमारे हृदय में जो दूषित वासनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती है। और भक्ति हरौ, मतलब भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान हरि के प्रति हमारी भक्ति उदित होती है। और साथ में ही भगवान के जो भक्त हैं उनसे भी हमारी मित्रता बढ़ती है। ये 5 प्रभाव है कृष्ण कथा सुनने के। इसीलिए परीक्षित महाराज लगभग जब 7 दिन का उनको नोटिस मिल गया था कि 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, 7 दिन के पश्चात आपकी मृत्यु होगी, तो परीक्षित महाराज गए और सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनना प्रारंभ किए। और जब भागवतम सुनना प्रारंभ किए हैं तो भागवतम में एब्जॉर्प्शन होना कितना महत्वपूर्ण है, एकदम मग्न हो जाना कितना महत्वपूर्ण है, ये बताया गया है। लगभग 3.5 दिन समाप्त हो गए हैं। और तीसरे दिवस के अंत में श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ करते हैं। और लगभग अगर हम 9th कैंटो के अंत में पढ़ेंगे, 9वें स्कंद के अंत में, तो भगवान कृष्ण की लीलाएं कुछ ही श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने समाप्त कर दी। भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, और फिर उनको गोकुल ले जाया गया, और फिर वहाँ पूतना नाम की राक्षसी का वध किया और कुछ राक्षसों का वध किया, और फिर वृंदावन हुए, फिर मथुरा गए, फिर वहाँ से द्वारका गए और द्वारका में महल खड़े किए, द्वारका नगरी का निर्माण किया, और उसके बाद वो राजा के रूप में वहाँ शासन किए और फिर अपने धाम चले गए। इतने कुछ श्लोकों में वर्णन कर दिया सुखदेव गोस्वामी। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि नहीं रुको, इतना फास्ट नहीं जाना है, डिटेल में बताइए मुझे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कथा में एकदम मग्न हो जाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि हमें
12 कैंडो ख़त्म करने हैं या भगवद गीता के 700 श्लोक ख़त्म करने हैं, नहीं, उसमें हमारा मग्न हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान मग्न हो जाना। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आप डिटेल में बताइए पूरा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जीवन का लक्ष्य ही यही है कि बस कृष्ण कथा में सोते उठते खाते हमेशा कृष्ण के नाम का कीर्तन करें और कृष्ण की लीलाओं को याद करते रहें, ये जीवन का लक्ष्य है। और अगर ये नहीं हो रहा है, भगवान कृष्ण की कथा के रुचि, कृष्ण कथा के प्रति रुचि अगर उत्पन्न नहीं हो रही है, तो जो भी हम कर रहे हैं वो सब श्रम एव ही केवलम, नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो बहुत ऐसे शुभ अवसर आते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं और भगवान के प्रकट होने से बहुत सारी लीलाएं छोड़ के जाते हैं भगवान। तो कई लीलाएं हैं, इसका वर्णन है, जैसे कि कालिया दमन हो गया है और पूतना दमन भी हो गया है ना प्रभु जी? जी, लगभग सारा दमन हो ही चुका है। ओके। सिर्फ शायद नरकासुर का बाकी है, नहीं तो बाकी तो सब नरकासुर को छोड़ के सबका दमन कर ही चुके हैं भगवान। तो प्रभु जी ने मुझे बताया था कि हम दशम स्कंद के 23 अध्याय से हम कुछ चर्चा करें भागवतम से। ये है ब्राह्मण पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है, ये प्रकरण है। तो बहुत सुंदर है, इतनी मधुर लीलाएं हैं कि बस। और विशेषकर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से मैं सुन रहा था और परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज से, तो इतना नेक्टर लगता है, मतलब विश्व में और कुछ इसके अलावा है ही नहीं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो कुछ टीकाकार कहते हैं कि ये जो लीला है वस्त्रहरण लीला के एकदम नेक्स्ट डे हुई है, कुछ ही दिनों में, या कुछ टीकाकार कहते हैं कि उसी दिन ये लीला हुई है। तो हम क्या करेंगे, श्लोक बाय श्लोक जाएंगे और इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 दशम स्कंद अध्याय 23 और श्लोक संख्या 1। श्री गोपा उचुहु राम राम महाबाहु कृष्ण दुष्टि निर्बर्हण ऐसा वै बाधते क्षुण्ण। तो हम क्या करेंगे, सारे श्लोक नहीं लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हैं वो लेंगे और उसकी कुछ चर्चा करेंगे हम। तत्शांतिम कर्तुम अर्हतः। तो जब खेल चल रहा था ग्वाल बालों का कृष्ण के साथ, खाते खाते सबको भूख लग गई। अब जब भूख लगती है तो हम कितना भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो और व्याकुल हो जाते हैं, जब तक भूख को मिटाया नहीं जाए तब तक हमें शांति नहीं मिलती। तो ग्वाल बाल सब कृष्ण और बलराम को कह रहे हैं, हे कृष्ण बलराम, भूख लगी है, अभी कुछ आप सोल्यूशन कीजिए। हालांकि आध्यात्मिक जगत में भूख तो होती नहीं है, पर लीला के लिए भगवान ये सब अरेंज करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति विज्ञापितो गोपैर भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसिद्धन्नीम अब्रवीत। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ भगवान को कहा गया है भक्त्या विप्रभार्याया, भगवान को भी साथ में भूख लगी है। और जब हम मान लीजिए हम भूखे हैं तो हम किसी वस्तु का विचार नहीं कर सकते, बस दिमाग में यही चलता है कि कैसे प्रसाद मिल जाए, कैसे कुछ प्रसाद ढूंढते रहते हैं, कहीं कुछ मिल जाए। पर भगवान यहाँ सोच रहे हैं अपने भक्तों के बारे में, भक्ताया विप्रभार्याया। हालांकि स्वयं को भूख लगी है, पर भगवान अपने भक्तों के बारे में, ब्राह्मणों की पत्नी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है, ब्राह्मणों की पत्नी की इच्छा है कि भगवान कृष्ण के दर्शन करें, भगवान कृष्ण की सेवा करें। तो ये है, भगवान बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों को कैसे पोषण करना है ये सोचते रहते हैं। प्रायात देव यज्जनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमागीरसम नाम ह्यास्ते स्वर्ग कामेया। तो जब ग्वाल बालों को भूख लगी थी तो वो गई कृष्ण बलराम के पास और कृष्ण बलराम को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कुछ अरेंज कीजिए। तो फिर कृष्ण बलराम ने उनको कहा कि आप जाइए वहाँ और इन ब्राह्मणों से आप पूछिएगा। कौन ब्राह्मण है, उनको कहा गया है ब्रह्मवादिनः, मतलब शास्त्रों से बोलते हैं वो, कुछ भी इधर उधर न्यूज़पेपर से नहीं बोलते या फिर कुछ यूट्यूब वीडियो से नहीं बोलते, वो सब शास्त्रों से बोलते हैं। और बस ब्राह्मण ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, उनके मन में बस ब्रह्म शास्त्रों के आधार पर ही सब कुछ चलता रहता है, विचार विमर्श।
तो कृष्ण ने कहा कि आप जाइए इन ब्राह्मणों के पास और उनको मांगिए कि आपको ये चाहिए, कुछ खाना चाहिए। तो ग्वाल बाल सब गए और फिर कहा कि आप मांगिएगा। अब ग्वाल बालों को ऐसे विचार आया कि हम मांगेंगे कैसे, किसी से मांगना, भिक्षा मांगना ये तो उचित नहीं है। पर भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, आप जाके बस इतना बोल दीजिए कि आप मेरे लिए मांग रहे हैं। तो भगवान के लिए मांगना कोई शर्म की, कोई लज्जा की बात नहीं है। जब हम पुस्तक वितरण के लिए भी जाते हैं तो कभी कभी लगता है कि कैसे जाएंगे, या फिर डोनेशन कलेक्शन के लिए जाते हैं, फंड रेजिंग के लिए, या फिर प्रचार के लिए जाते हैं, तो हमें कभी कभी संकोच होता है कि कैसे मांगेंगे, व्यक्ति मना कर देगा तो क्या करेंगे। पर हमें ये सब संकोच नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि बस भगवान के लिए, भगवान के बिहाफ में हम मांग रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अधिक से अधिक क्या गाली देके भगा देगा। तो हमें ये विचार करके जाना चाहिए कि हम भगवान के बिहाफ पर मांग रहे हैं। और फिर कैसे मांगना भगवान ये भी बता रहे हैं चौथे श्लोक में, बहुत इंटरेस्टिंग है। तत्र गत्वोदनं गोपा याचतास्मद् विसर्जितः कीर्तयन्तो भगवता आर्यस्य मम चाभिदाम। भगवान कह रहे हैं कि जाके सीधा मांग मत लेना, जाके पहले मेरा और बलराम जी के बारे में गुणगान करना। तो ये तरीका है। हम जाते हैं, हम कृष्ण बलराम के अगर गुणगान करते हैं तो लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है, लोगों का मन परिवर्तित हो जाता है। तो आगे जो भी हमें करना है वो सरल हो जाता है। मैंने देखा है इसके राधे श्याम प्रभु, जब मैंने सुना है कई जगह जब मीटिंग्स करते हैं, मैनेजमेंट मीटिंग्स भी करते हैं या कोई प्रोग्राम्स करते हैं, तो सबसे पहले कृष्ण कथा करते हैं। जब मैनेजमेंट मीटिंग करते हैं तो 45 मिनट्स पहले भागवतम डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद फटाफट एजेंडा जो भी चर्चा करनी है वो ले लेते हैं। और सब क्योंकि कृष्ण कथा की चर्चा हुई है इसलिए ये सब एजेंडा भी फटाफट कवर हो जाता है, रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये तरीका है, जब हम किसी के पास जाते हैं सबसे पहले कृष्ण कथा करें, क्योंकि चाहे कितना भी डल व्यक्ति हो पर कृष्ण की कथा सुन के प्रायः उनका हृदय स्पर्श हो ही जाएगा। जैसे अभी है महाअवतार नरसिम्हा मूवी, तो लगभग सब भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन किए होंगे, नरसिंहदेव की लीलाओं के दर्शन। तो इतना मधुर है, इतना हृदय स्पर्श करने वाला है। तो हम कुछ समय पहले लगभग मूवी रिलीज़ हुई थी और 8-10 दिन में एक स्टूडेंट क्लास में मैंने पूछा कि आप सबने भगवान के दर्शन कर लिए, मूवी देख ली? तो सबने कहा कि हाँ प्रभु जी। तो मैंने पूछा कितनी बार? एक बार, किसी ने बोला 2 बार, किसी ने बोला 3 बार। एक स्टूडेंट ने हाथ उठाया, बोला प्रभु जी मैं 6 बार जाके आया हूँ। तो इतना मधुर है। हालांकि वो एकदम ऐसे नहीं कि डाई हार्ड 16 राउंड डिवोटी है, थोड़ा बहुत भक्ति करता है, पर फिर भगवान की लीलाओं में इतना रस है, इतना आनंद है, तो भक्त की इच्छा होती कि बार बार भगवान के दर्शन करें। तो कहा कि सबसे पहले जाके मेरा कीर्तन करना, मेरा गुणगान करना, और तब आप जाके आपका कार्य सरल हो जाएगा। और फिर कहना कि मैंने भेजा है। फिर आगे कहते हैं इति आदिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृतांजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भुवि। और फिर कहा कि आप ओदन मांगना, मतलब कुछ राइस मांगना। राइस ऐसे नहीं कहा कि बहुत कुछ मांग लेना, बस राइस मांग लेना वो सफिशिएंट है। तो जाके फिर ग्वाल बाल गए और ब्राह्मणों को जैसे ही देखा वो भूमि पर गिर गए, दंडवत प्रणाम कर दिया, और दंडवत करके फिर कहने लगे कि हमें कृष्ण और बलराम ने भेजा है। पहले तो कहा, तो अलग अलग स्टेप में वो बता रहे हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि हमें भूख लगी है। पहले कहा कि मुझे और कृष्ण और बलराम ने भेजा है, पर ब्राह्मणों ने कुछ ध्यान तक नहीं दिया कि ये ग्वाल बाल आए हैं। उनको तो लगा कि ऐसे बच्चे तो आते रहते हैं खेल में। तो जैसे कहा कि कृष्ण और बलराम के ने भेजा है, उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण और बलराम के प्रति उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। और फिर ये भी कहा कि हम भूखे हैं, हमें कुछ दीजिए, पर इसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये यज्ञ संपन्न करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो सब यज्ञ कर रहे हैं उनको संपन्न करके, पूर्णाहुति करके किसको प्रसन्न करना है? वेदेश सर्वैर अहम वे एव विद्या वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान सारे वेदों का अध्ययन करके, वेदों में जितने भी विधि विधान हैं सबका पालन करके किसको प्रसन्न करना है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। अब श्री कृष्ण स्वयं आए हैं और उन्होंने किसी को भेजा है भोग लेने के लिए। पर ये ब्राह्मण इतने अंध हो चुके थे, क्योंकि हालांकि सारे शास्त्र पढ़ चुके थे, पर सारे शास्त्रों का मर्म क्या है, निचोड़ क्या है,
वो नहीं पकड़ पाए थे, तो इसीलिए उन्होंने बच्चों को भगा दिया वहाँ से। फिर भी 2-3 बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे भूमि देवा शृणुता कृष्णस्यादेश कारिणः। हे भूमि देवा, क्योंकि आप भूमि देवी से जो सब उत्पन्न होता है वो उपयोग करके फिर यज्ञ करते हैं, तो भूमि देवी, भूमि के देव कृष्णस्यादेश कारिणः, और कृष्ण ने हमें भेजा है। प्राप्तान जानित भद्रम वो गोपान नो राम चोदिना, राम बलराम जी को भेजा है। अब ग्वाल वालों को लग रहा था हम कृष्ण का नाम लेंगे तो शायद ये सब नहीं देंगे, क्योंकि कृष्ण वैश्य प्रजाति में अपनी लीला कर रहे थे, और अगर हम वसुदेव के पुत्र रोहिणी के पुत्र बलराम जी का नाम लेंगे तो संभावना है कि हमें ये सब प्रसाद मिल जाएगा, क्योंकि बलराम जी क्षत्रिय है। उन्होंने थोड़ा ट्विस्ट करके कहा और कहा कि प्रसाद दीजिए। फिर भी बार बार कह रहे हैं कि आप 7वें श्लोक में कहा गया है कि आप कुछ राइस ही दे दीजिए और कुछ मत दीजिए, बस राइस दे दीजिए। और फिर कहा कि अगर आपको थोड़ी भी श्रद्धा है, यहाँ कहा गया है रामाच्युतो वो लभशो लशतो बुभुक्षितो, अगर आपको कृष्ण और बलराम में थोड़ी भी श्रद्धा है तो उनके लिए थोड़ा सा ओदन मतलब राइस दे दीजिए, चावल दे दीजिए। तो प्राय हम देखते हैं कि लोगों को भगवान में श्रद्धा ही नहीं होती, हालांकि इतना कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे कि अब ब्राह्मण जो यज्ञ संपन्न करें उनको और भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो आजकल के आधुनिक व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ दो। और भगवान भगवद गीता में कहते हैं मानुषम तन्माश्रित परम भावम जानतो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में लीला करने आता हूँ तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे स्वीकार नहीं करते, वो मुझे साधारण व्यक्ति मानते हैं। तो कभी कभी तो लोग इतनी हद तक पहुँच जाते हैं कि अपने आप को भी भगवान कहने लगते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम सब कुछ वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं तो भगवान की आवश्यकता है ही नहीं, हम कृत्रिम वर्षा भी करा सकते हैं तो हम ही भगवान हो गए, भगवान की आवश्यकता नहीं है। या फिर कुछ फिलोसोफर्स होते हैं, कुछ दार्शनिक होते हैं, वो कहते हैं कि आप भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं, सब भगवान हैं। तो कितने अहंकार के स्तर पर पहुंच जाते हैं लोग, समझते हैं कि हम भगवान हैं, भगवान को एकदम नकार देते हैं। पर हमें समझना चाहिए कि भगवान भगवान है। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में भी भगवान थे, और भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध भूमि में थे, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तब भी भगवान थे। भगवान को कोई मेडिटेशन करने की आवश्यकता नहीं होती कि मेडिटेशन करेंगे और फिर भगवान बनेंगे, भगवान हमेशा सदैव भगवान रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार कुंभ मेला में थे 1971 या 1977। प्रभुपाद जी 2 बार कुंभ मेला में गए थे, और कुंभ मेला में भक्तों का एक गोल होता था कि जो बड़े बड़े नामचीन साधु हैं व्यक्तियों, उनको लेके आते थे प्रभुपाद जी से मुलाकात करने के लिए, और प्रभुपाद जी से वार्तालाप करते थे, चर्चा होती थी। तो ऐसे ही एक बड़े नामचीन साधु को लेके आए और प्रभुपाद जी से चर्चा कर रहे थे, और ये व्यक्ति मायावादी था साधु, तो मायावाद के बारे में बोल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के आधार पर लॉजिक ये सब उपयोग करके फिर उसको पराजित कर दिया, और ये व्यक्ति मानने को तैयार ही नहीं है, एकदम बुरी तरह हरा दिया प्रभुपाद जी ने उसको, और फिर भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, नहीं मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उसको प्रभुपाद जी ने उसको उसका कॉलर पकड़ लिया एक बार, नहीं हाँ, कॉलर पकड़ के बोला कि तुम भगवान हो तो बताओ क्या ये आपका जो शर्ट बना है वो कॉटन और खेत में जो कॉटन है वो सेम है कि अलग है। तो व्यक्ति हक्का बक्का हो गया, उसको समझ में नहीं आया क्या करें अभी। तो फिर भी वो नहीं मान रहा था, बोला फिर भी मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद जी बोला कि ठीक है। तो जब प्रभुपाद जी की शिष्य ये सब देख रहे थे तो सोच रहे कि इतना प्रभुपाद जी के सामने इतना ये अहंकार दिखा रहा है, एकदम जिद्दी हो गया, इसको एकदम पाठ पढ़ाना पड़ेगा। तो भक्तों ने क्या किया, अब अगर आप कुंभ मेला में गए हैं तो आपने देखा होगा कि कुंभ मेला में तंबू होते हैं, टेंट होते हैं, और बाजू में टेंट्स में वॉशरूम्स भी होते हैं, टॉयलेट्स वगैरह होते हैं। तो इस्कॉन के टेंट काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज होते हैं। अभी भी हम जैसे गए थे और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था। प्रभु जी का हमने जगदीश श्याम प्रभु का वीडियो भी देखा था, बहुत धमाकेदार कीर्तन हुआ था। तो टेंट्स के साथ जो वॉशरूम थे, क्योंकि इस्कॉन के वॉशरूम सब अच्छे से अरेंज थे, तो भक्तों ने लॉक करके रखे थे, और ये साधु को कहा कि ठीक है आप हमारे साथ ही आप इसी टेंट में आज विश्राम कीजिए। रात को विश्राम कर रहे थे, और सुबह जब उनको पेट में प्रेशर आया तो सुबह उठ के जाने लगे,
और गए तो बाथरूम लॉक्ड थे। सो सबको जगाया, भक्तों को, कहाँ है, किसके पास चाबी, किसके पास है वॉशरूम की। तो भक्तों ने देखा कि ये चाबी है, देखो। तो बोला कि जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, मुझे जाना है, स्नान भी करना है, साधना करनी है। तो भक्तों ने बोला नहीं, पहले बोलो कि मैं भगवान नहीं हूँ। और जैसे वो व्यक्ति बोला कि नहीं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। और भक्त बोले नहीं, ये चाबी है, पहले बोलो कि मैं भगवान नहीं हूँ, तब जाके हम दरवाज़ा खोलेंगे। तो एकदम क्रोधित हो गया। तो एकदम जब परेशान हो गया तो परेशानी में जाके बोला कि ठीक है, मैं भगवान नहीं हूँ। भक्तों ने लॉक खोल दिया, वो अपना क्रियाकलाप करके आ गया, फिर स्नान करके आया, और फिर बोल रहा कि वो तो मेरी लीला थी। तो इतने मूर्ख होते हैं लोग, नहीं मानते बिल्कुल। तो हमें समझना है कि भगवान भगवान है, और हमें प्रचार भी ऐसे करना है। प्रभुपाद जी के शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि किसी भी बड़े बड़े मायावादी को हम परास्त कर सकते हैं प्रभुपाद जी की फिलॉसफी के आधार पर। हमारे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं समुद्र मंथन लीला में कि भगवान श्री रामचंद्र की लीला में, ये जो भगवान श्री रामचंद्र समुद्र पार करने के लिए समुद्र किनारे पर प्रतीक्षा कर रहे थे, और समुद्र देव जब रास्ता नहीं दे रहे थे, तब भगवान श्री रामचंद्र ने क्रोधित आंखों से दृष्टिपात किया और सारा समुद्र का जल उबलने लगा, अंदर जो जलचर है वो सब व्याकुल हो गए। तो महाराज कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ तो उसको एक ग्लास में पानी देना चाहिए और कहना चाहिए कि ये लो पानी, अंदर देखो, और पानी को खौला दो, उबाल दो। अगर उबाल दो पानी को देखने से तो हम मानेंगे कि आप भगवान हैं। या फिर महाराज कहते हैं कि अगर कोई कहता है मैं भगवान हूँ तो उसकी पीठ पे, जैसे भगवान कच्छप के पीठ पर मेरू मंदार पर्वत को रखा गया था समुद्र मंथन करने के लिए, ऐसे ही किसी को व्यक्ति को लेटाना चाहिए और कहना चाहिए कि ठीक है आप सो जाइए, थोड़ा 100-150 किलो आपके ऊपर थोड़ा ऐसे कर वजन रख देते हैं, देखते हैं कि। और कच्छप भगवान को ये सब जब समुद्र मंथन हो रहा था तो मेरू मंदार के प्रभाव से उनको खुजलाहट हो रही थी, अच्छा अनुभव हो रहा था, उनको नींद आ गई। तो महाराज बोलते हैं कि हम ऐसे भक्तों, ऐसे लोगों को बोलना चाहिए थोड़ा लेट ही हम देखते हैं आप भगवान है कि नहीं, 100-150 किलो वजन रखेंगे, आप देखते हैं कि आपको नींद आती है कि नहीं। फिर महाराज बोलता है कि परमानेंटली सो जाएगा वो व्यक्ति। तो समझ आया कि भगवान भगवान है। पर ब्राह्मण हालांकि इतना शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे, फिर भी ये पॉइंट को नहीं पकड़ पाए थे कि भगवान भगवान है, और भगवान की भगवत्ता को नकार रहे थे, भगवान की उनके प्रेजेंस को भी वो ध्यान नहीं दे रहे कि भगवान यहाँ आए हैं, भगवान की अथॉरिटी। फिर आगे अब ये लगा, ग्वाल वालों को लगा कि प्राय संभवतः ऐसे लग रहा है कि ब्राह्मणों को लग रहा है कि अभी यज्ञ समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए हम आपको कुछ खाना नहीं दे सकते। तो ग्वाल बा शास्त्रों के आधार पर कहते हैं कि कुछ परिस्थिति में आप यज्ञ को संपन्न हुआ मान सकते हैं, except during the interval between the initiation of a performer of the sacrifice and actual sacrifice of the animal। यहाँ बताया गया सौत्रामणि जो यज्ञ होता है, सौत्रामणि के यज्ञ के समय जब प्राणी की आहुति जब अग्नि में दी जाती है, उसके बाद ये यज्ञ को समाप्त हुआ माना जाना चाहिए। और ऐसी कुछ परिस्थिति बताते हैं, उसके बाद हम ये अन्न या भोग खा सकते हैं, उसको दूषित नहीं माना जाता। इति दे भगवत याज्ञाम शृण्वतो अपि न शुश्रुभु क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः। ये ब्राह्मणों ने ये सब सुना कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, फिर भी उन्होंने भगवान को कुछ भी अन्न देने से मना कर दिया। तो इतने घमंडित हो चुके थे, इतने बस मग्न हो चुके थे। और क्या बताया, सुखदेव गोस्वामी अब क्रोधित हो रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कथा करते करते क्रोधित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बालिशा वृद्धमानिनः, बालिशा मतलब बच्चों की तरह ये इनकी बातें हैं, और वृद्धमानिनः मानते तो ये ऐसे ब्राह्मण मानते हैं कि हम बहुत ज्ञान वृद्ध है, हम ज्ञान में बड़े हुए हैं, पर असल में उनके विचार, उनकी अपेक्षा, उनकी आशा ये सब बालों की, बच्चों की तरह है। तो ये है अंतर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और कर्मकांड में। जब कोई व्यक्ति कर्मकांड करता है तो कर्मकांड करने में बहुत बड़े बड़े वैभवशाली यज्ञ करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, व्रत करना पड़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और कठोर तपस्या करने के बाद भी उनकी आशा क्या होती है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। बहुत बड़ा कर्म तो जैसे यहाँ बताया गया है, बुरी कर्माणु कर्म तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, पर उसका जो परिणाम है वो एकदम छोटा सा मिल रहा है, स्वर्ग जाना, जहाँ से व्यक्ति वापस आ जाएगा। और जैसे कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, तो बहुत भव्य सब अरेंज कर दिया और एकदम छोटा सा फल प्राप्त हुआ। तो इतनी मेहनत, गधा मजूरी करने के बाद छोटा सा कुछ प्राप्त, उसका कोई मतलब नहीं है।
पर भक्ति में कितना सरल है। भक्ति में बहुत सारे व्रत, तपस्या या फिर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करना ये तो आवश्यक नहीं है। बस भगवान के सेवा में क्या करना है, बस आके बैठ जाना है, बस कथा सुनते रहो। कितना सरल है। और भगवान की कथा सुनने में कितना आनंद आता है। बाहर जब लोग, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो 45 मिनट्स, पौने घंटे का 1 घंटे का क्लास होता है, उसमें हालत ख़राब हो जाती है। ओके, लगता है कि कैसे टीचर मास्टर जी कैसे कितना जल्दी क्लास समाप्त करेंगे, ये देखते रहते हैं, बैठने को तैयार नहीं है लोग। बट इतना जो बोरिंग लगता है कॉलेज में, वही वस्तु यहाँ कभी कभी हम कृष्ण कथा करते हैं 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे। जब कोई प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, हम 2-2.5 घंटा, 3 घंटा कृष्ण कथा, गौर कथा सुनने को तैयार हैं, क्योंकि इसमें इतना आनंद है। क्यों बाहर के भौतिक जगत में जो क्रिया, जो कार्य इतना बोरिंग लगता है, सुनना, किसी को बैठ के सुनना, लेक्चर अटेंड करना, सबसे भौतिक जगत का सबसे बोरिंग कार्य भी आध्यात्मिक जगत में कितना आनंद देता है और बहुत सरल है। महाराज जी कहते हैं कि पाप करने में बहुत मेहनत लगती है। पाप करने के लिए व्यक्ति को पहले पैसा कमाना पड़ता है। अगर दारू पीना है या चरस गांजा लेना है तो कितना छिप छिप के उसका बिजनेस करना पड़ता है, उसको खरीद के लाओ, और इतना अधिक धन देना पड़ता है। हम एक बार पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक दारू की दुकान में हम गए और वहाँ जाके मैंने मालिक को दिया भगवद गीता, तो उसने तुरंत दे लिया। जैसे मैंने दिया तो तुरंत दिया और धनराशि दे दी। और फिर साथ में काउंटर पे वहाँ जाली लगी होती है, आयरन की जाली लगी होती है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। और जब जो काउंटर पे जो व्यक्ति पेमेंट करने आया था, वो उसको बिल मिला, तो मैंने ध्यान से बिल देखा, 2300 रुपये का बिल बना था उसका, और उसने कुछ कैश दिया। तो मैंने उसको भी बोला कि 2300 रुपये दारू के लिए पे कर दिया, तो एक गीता भी ले लो, 200 रुपये की गीता। जो मैंने जैसे ही गीता दी, उसको बोला नहीं नहीं पैसे नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि 2100 रुपये, 2300 रुपये ऐसे फटाफट दे दिए, और गीता के लिए 200 रुपये नहीं है इसके पास। फिर वो जो व्यक्ति चला गया, तो मैंने इनको पूछा, ये दारू की दुकान वाले को, कि आपका डेली का 50-60 हज़ार तो बिजनेस हो जाता होगा अगर ये व्यक्ति 2300 दे गया। तो बोला कि नहीं स्वामी जी, हमारा डेली लगभग 2-2.5 लाख का बिजनेस चलता है। सैटरडे संडे हो तो 5.5-6 लाख का चलता है, और उसमें से इतना सारा तो पुलिस को देना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है पाप करने के लिए, दारू बेचने के लिए इतना बिजनेस करना है, और ये सब ब्लैक में कहीं पकड़े गए तो हालत ख़राब, और इतनी समस्या होती है, और नाम खराब होता है। पाप करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पर भक्ति करने के लिए क्या करना है, बस भक्तों के संग में जाके बैठ जाओ। भक्त लोग ऑटोमेटिकली देखेंगे, चलो चलो प्रभु, माला करो, कथा सुनो, शास्त्रों का अध्ययन करो, सेवा करो, सब भक्त अरेंज कर देंगे। इतना सुसुखम कर तुम अव्ययम, आनंद से किया जाता है। तो बालिशा वृद्धमानिनः, ये ब्राह्मण सोच रहे हैं कि हम बहुत वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध, पर असल में बहुत बुरी कर्माणी, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, पर बालिशा, एकदम छोटे बच्चे की तरह उनके विचार हैं। तो फिर आगे जाके बच्चे कहते हैं, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्राद्विजोत अग्नयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मस्य यन्मयः तन ब्रह्म परमं साक्षात् भगवंतम अदोक्षजम मनुष दृष्टिया दुष्प्राज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे। ये जो वस्तुएं हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है यज्ञ करने के लिए, सामग्री है, या फिर स्थान है, फिर मंत्र है, ब्राह्मण, यज्ञ की जो आहुति है, यज्ञ का अग्नि, ये सब अल्टीमेटली जो इसके जो भोक्ता है वो है भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं, पर फिर भी इनको ब्राह्मण नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अगर हम भगवान श्री कृष्ण और बलराम को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कोई रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, तो हम जितना भी कुछ कार्य कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। भगवान की भक्ति बहुत सरल है, और बहुत कुछ करते हैं जो लोग करते हैं। जैसे कि श्री प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, इस्कॉन वृंदावन का जब टेम्पल इनॉग्रेशन हुआ था, श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन और डेटी इंस्टॉलेशन, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तब प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं 6th कैंटो अजामिल सेक्शन में, कि जब हम कृष्ण बलराम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में कि असल में वास्तव में ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, हालांकि हमने ब्राह्मणों को बुलाया था, यज्ञ संपन्न हो रहे थे, आहुतियाँ थी, मंत्र उच्चारण हो रहा था, पर वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा ये मंत्र उच्चारण और यज्ञ से नहीं हुई।
प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा हरिनाम संकीर्तन से हुई थी। ब्राह्मणों को बुलाकर हमने यज्ञ इसलिए करवाए थे कि सामान्य जन समाज इस कृष्ण बलराम मंदिर को, इस्कॉन मंदिर को स्वीकार कर सके कि ये वेदों के आधार पर है, शास्त्रों के आधार पर है। अदरवाइज प्रभुपाद जी बोलते हैं अन्यथा ये सेक्रीफाइस वगैरह की आवश्यकता ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं सुन रहा था हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु से, मायापुर से हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि बांग्लादेश में काफ़ी वर्ष उन्होंने प्रचार किया था। और रिसेंटली पुंडरीक धाम, जो पुंडरीक विद्यानिधि है, हमारे महान भक्त ऋषभानु महाराज के अवतार माने जाते हैं। गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार ऋषभानु महाराज श्रीमती राधा रानी के पिताश्री। तो पुंडरीक विद्यानिधि जब आए हैं तो उनका जो स्थान है वहाँ इस्कॉन को एक जगह मिली है। और वहाँ जब श्रीमा परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, परम पूज्य भानु स्वामी महाराज, ये सब सन्यासी थे और इस्कॉन के भक्त थे। और वहाँ डीटी इंस्टॉलेशन हो रहा था, कृष्ण बलराम राधा कृष्ण, वार्षभानवी मुरारी। श्रीमती राधा रानी का नाम वार्षभानवी और मुरारी कृष्ण का नाम। जब इंस्टॉलेशन हो रहा था और भक्तों ने, इस्कॉन भक्तों ने यज्ञ भी किया, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे पुंडरीक धाम में, वो सब आश्चर्यचकित हो गए और बोले तो ये यज्ञ की आवश्यकता क्या है? कलयुग में तो यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण अपने नाम के रूप में आए हैं। सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। सारे मंत्रों का मर्म है हरिनाम और यही शास्त्र मर्म। सारे शास्त्रों का मर्म यही है कि हरिनाम करना है। सब यज्ञों संपन्न करने के बाद जो अंतिम लक्ष्य है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, वो हरिनाम संकीर्तन से हो जाता है। तो वहाँ बांग्लादेश में या फिर पश्चिम बंगाल में गांव में एक जन साधारण को, जिसको कुछ पता नहीं इस शास्त्रों के बारे में, उसको भी पता है कि कलयुग में यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, और कुछ नहीं है। पर ये हमें लोग जो, क्योंकि हम हर जगह पब्लिश करते हैं तो हमें यज्ञ करना पड़ा था। और वास्तविक यज्ञ ये है कि संकीर्तन करके भगवान को प्रसन्न करना। तो यहाँ यही है इस संदर्भ में कि अगर सब कुछ करके हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमारा समय एकदम व्यर्थ हो रहा है। और इस तरीके से जैसे कि बताया गया कि बालिशा वृद्धवान, ये बड़े बड़े कर्म कर रहे हैं, बुरी कर्माणु, बट बच्चों की तरफ विचार है, ये सब कह के सुखदेव गोस्वामी उनको गाली दे रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। और फिर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, हम वाइंड अप करना पड़ेगा अभी। और जैसे ही ये रिटर्न आए, ग्वाल बाल रिटर्न आए और भगवान कृष्ण को रिपोर्ट दिया और शास्त्र में वर्णन है कि श्लोक था, कहाँ गया, एक श्लोक था जहाँ बताया गया था कि ग्वाल बाल आए और कृष्ण के कान में कहा कि हम ऐसे गए थे और हम ऐसे भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया। तो अगर सबके सामने पब्लिकली कहते तो फिर उनका इंसल्ट हो जाता, तो इसीलिए कृष्ण को चुपचाप जाके कान में कह दिया। और जैसे ही कृष्ण को कान में कहा, बाजू में बलराम जी खड़े थे, बलराम जी ने सुना और तो क्रोधित हो गए थे कि कृष्ण को कैसे मना कर दिया, कृष्ण के नाम से मना कर दिया। तो हालांकि बलराम जी क्रोधित हो गए पर कृष्ण एकदम स्माइल कर रहे थे और बता रहे थे कि जब ये जन सामाजिक की परिस्थिति है, जब हम भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते सब व्यक्ति हमें भिक्षा देंगे। कोई भी व्यक्ति मना कर सकता है, हाँ कह सकता है या फिर कुछ भिक्षा दे सकता है। तो अंग्रेजी में कहावत है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हम कभी कभी फंड रेजिंग के लिए जाते हैं या फिर पुस्तक वितरण सेवा के लिए जाते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो पुस्तक ले ही लेगा, हम जाते हैं पर मना कर देता है व्यक्ति। या कभी कभी तो एकदम 10 मिनट सुना, हमें लगता है कि पुस्तक ले लेगा, फिर लास्ट में बोलता है कि नहीं लेना है। तो हम एकदम अपेक्षा करके नहीं जा सकते। या फिर कभी लगता है कि भागवतम सेट ले लगे व्यक्ति, पर एक छोटा पुस्तक रसराज कृष्ण लेके मानता है या वो भी नहीं लेता, तो हमें एकदम अपेक्षा लेके नहीं जाना चाहिए कि ये व्यक्ति ले ही लेगा, क्योंकि हमने हमारा प्रयत्न किया है पर सामान्यतः लोग हमें भगा देंगे, खदेड़ देंगे। इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने इतना मेहनत किया फिर भगवान ये सब कर रहे हैं। जब हमें ऐसे निराशा आती है तभी जाके बीच में भगवान कहीं ना कहीं एक छोटा सा रस दे देते हैं कि हमें फिर से उत्साह आने लगता है कि पुस्तक वितरण भी अच्छे से होगा या सेवा अच्छे से होगी। तो भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए और उनके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। और से बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, डिटेल में जाएंगे तो फिर समय लग जाएगा। फिर भगवान ने कहा कि ठीक है आप अभी जाइए फिर से, ब्राह्मण की जो पत्नी है
उनके पास जाइए और उनको जाके कहिए कि उनको ये मत कहना कि कृष्ण बलराम आए और भूखे हैं। उनको मात्र जाके इतना कह देना है कि बस कृष्ण बलराम पास में ही है और खेल रहे हैं, मात्र इतना बता देना बस, क्योंकि ब्राह्मण पत्नियों को इतना प्रेम है भगवान कृष्ण से। तो जैसे ही सुनेंगे कि कृष्ण बलराम समीप आए हैं, बस उतना सुनते ही वो आपको सब कुछ दे देगी। ग्वाल बाल सोचना कि अभी फिर से वही करना है, अभी तो अभी अभी इंसल्ट सुन के आए हैं, गाली सुन के आए हैं, और कृष्ण फिर से हमें भेज रहे हैं। तो एनीवेज भगवान ने कहा है तो फिर गए वो, और जाके ब्राह्मण की जो पत्नियां थी वहाँ जाके उन्होंने देखा ब्राह्मण पत्नियां अपने ब्राह्मणों की तरह बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने में संपन्न व्यस्त नहीं थी, वो बस बैठी थी अपने घरेलू काम कर रही थी सरलता से। और फिर बालकों ने जैसे ही जाके कहा कि कृष्ण और बलराम पास में ही हैं, खेल रहे हैं, जैसे ही इतना सुना कि कृष्ण बलराम पास में और खेल रहे हैं, वो तुरंत ब्राह्मण पत्नियां खड़ी हुई, उठा और उठ के जो भी कुछ पकवान बनाया था, जो चढ़ावा भी देना था यज्ञ के लिए, कुछ ध्यान नहीं था, जितना भी पकवान बनाया था सब कुछ एकदम पैक करके कपड़े में अच्छे से बना के, बैग बना के फिर एकदम दौड़ने लगी। तो भगवान कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण कैसे प्राप्त हो गया? हालांकि उन्होंने कभी भी कृष्ण भगवान को देखा नहीं था इससे पहले, पर शास्त्र में वर्णन है। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जब ब्राह्मण पत्नियां जब अपने घरेलू काम करती थी, तो उनका तो कार्य नहीं कि वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना, न शास्त्र पढ़े थे कि भगवान के बारे में सुना हो, परम ब्रह्म के बारे में सुना हो। पर गोपियाँ जब गोकुल वृंदावन से आती थी नदी पार करके, और कहीं सुपारी बेचने के लिए या फिर फल बेचने के लिए, फूल बेचने के लिए या फिर मक्खन दही बेचने के लिए जब आती थी, और हालांकि उनका कार्य तो ये चल रहा है कि मक्खन तोल के दे रही है या फिर नाप के दे रही है, दही दूध घी या फिर फल आदि दे रही है, पर उस कार्य में व्यस्त रहते हुए कि मन में और चर्चा तो उनकी यही चलती रहती थी कि आज कान्हा लाला आया था और ये कर दिया, आज कान्हा आया था और ये कर दिया, आज ये हुआ वो हुआ, इतना परेशान कर दिया। मतलब कृष्ण को कोसते हुए, मान लीजिए कोसते हुए, वो ऐसे कृष्ण की निंदा करते हुए बस कृष्ण के बारे में चर्चा करते रहते, उनके मन में बैठ गया था। तो गोपिया परम भक्त है, तो रम्या काचिद उपासना ब्रजवर्तु वर्गेणया कल्पिता। गोपियों की तरह और कोई भक्त नहीं है, गोपियों से उच्चतर और कोई भक्त है ही नहीं। जैसे एक हमारे दीनबंधु प्रभु कहते हैं, जब नारद मुनि वृंदावन गए थे तो सब गोपियाँ अलग अलग कार्यों में लगी थी, भगवान कृष्ण तो द्वारका चले गए थे और भगवान से सेपरेशन फील हो रहा था, उनको वियोग फील हो रहा था। तो वियोग में सब गोपियाँ भगवान की अलग अलग लीलाओं का इमिटेशन कर रही थी, और कोई गोपी एक नाग, काली नाग की तरह बनी है, कोई गोपी उसके ऊपर चढ़ जाती थी कंधे पे, कोई गोपी मोर की तरह बनी है। तो अलग अलग लीलाओं का एक्टिंग करके गोपियाँ अपने आप को शांत रखती थी। तो नारद ने देखा कि सब गोपियाँ अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं, पर एक गोपी है जो एकदम ध्यान लगा के बैठी है, आंखें बंद करके स्ट्रेट पोस्चर में ध्यान लगा के बैठी है। तो नारद मुनि ने जाके पूछा कि हे गोपी, क्या कर रही हो? ब्रज में कोई ध्यान, मेडिटेशन, योग, इसको कोई स्थान नहीं है। ब्रज में तो मात्र भगवान कृष्ण की सहज भक्ति ही प्रधान है, भक्ति प्रधान है, ऐश्वर्य प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है ब्रज। पर आप यहाँ मेडिटेशन क्यों कर रही हो? तो गोपी ने कहा कि हे नारद मुनि, ये जो कृष्ण है, जो अलग अलग कार्य करके मेरे मन में एकदम बैठ चुके हैं, मैं ध्यान करके, साधना करके उनको मेरे हृदय में से बाहर निकालने का प्रयत्न कर रही हूँ, और वो बाहर निकल ही नहीं रहे। तो ये है परिस्थिति। ये योगी होते हैं, एक तरफ योगी तो ध्यान करके भगवान कृष्ण को एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि में, उनके हृदय में दर्शन करना चाहते हैं, पर फिर भी नहीं कर पाते। और गोपियाँ इतने भक्ति के इतने उच्च स्तर पर पहुँच चुकी है कि भगवान कृष्ण उनके हृदय में बैठे हुए उनको निकाल नहीं सकती। तो हमारा लक्ष्य ये है कि जो वृंदावन के ब्रजवासी है, उनके चरण चिन्हों में चल के, उनके पदानुगमन करके एक दिन भगवान कृष्ण के प्रति ये सहज प्रेम प्राप्त करना। तो ये जो ब्राह्मण पत्नियाँ थी, उन्होंने कभी भगवान कृष्ण का दर्शन नहीं किया था, पर ये जब गोपियाँ आती थी कुछ मक्खन दही बेचने के लिए, तब वो ऐसे चर्चा करती रहती थी, और ये सुन सुनकर भगवान कृष्ण के प्रति इतना उनको कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रकट हो गई थी। और जैसे ही सुना कि कृष्ण और बलराम आसपास है, तुरंत दौड़ के चली गई। तो कृष्ण की कथा सुनने से कृष्ण के प्रति हमारी इतनी आसक्ति बढ़ सकती है। सिमिलरली इसी तरह हम देखते हैं कि जब रुक्मिणी देवी ने भी भगवान कृष्ण के कभी दर्शन नहीं किए थे,
पर अलग अलग ऋषि मुनि जब भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे कौंडिन्यपुर में, राजा के महल में, उनके पिता के महल में, ये सब वर्णन को सुन के कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई। तो कृष्ण के बारे में सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। मुँह रहो रसिका भुवि भाव कहा। तो ये होने के बाद सब जब पैक करके भोग लेके सब ब्राह्मण पत्नी आ गई भगवान श्री कृष्ण के पास, और फिर उनको न्योछावर कर दिया और कहा कि ये लीजिए। भगवान कृष्ण ने स्वागत किया गोपियों का, सॉरी ब्राह्मण पत्नियों का, जैसे ही भगवान कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया था रास लीला में, इसी तरह भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों का भी स्वागत किया। और फिर जब ब्राह्मण पत्नियों ने सब दे दिया तो भगवान ने उनकी प्रशंसा भी की। हालांकि जब ब्राह्मण पत्नियाँ ये सब लेके आ रही थी तो सबने उनको रोका था। उनके भाइयों ने उनको उनके पति तो व्रत में बिजी थे, पर उनके ससुर ने और जितने भी रिलेटिव थे, इन लॉज, सब ने उनको रोका था, पर ब्राह्मण पत्नियों ने किसी की बात नहीं सुनी। इनफैक्ट अगर भागवतम पढ़ें तो उसमें वर्णन आता है कि अपने बच्चों को रोते हुए छोड़ के भी चली गई थी कई ब्राह्मण पत्नियाँ, और सब छोड़कर अब वैदिक समय में, उस समय 5000 वर्ष पहले अपने पति के विरुद्ध जाना या फिर इन लॉज के विरुद्ध जाना मतलब बहुत बड़ा कार्य होता था। जब नारियां घर के बाहर भी नहीं निकल सकती थी ओपन में, ये मर्यादा थी उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। तो उस परिस्थिति में उनके सबके विरुद्ध जाना और सबके विरुद्ध जाकर फिर घर के बाहर निकलना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये कार्य करके सब ब्राह्मण पत्नियां यहाँ पहुँची थी, और पहुँचने के बाद भगवान कृष्ण उनको वेलकम किया, उनकी प्रशंसा की, और फिर कहा कि ठीक है अभी आप जा सकते हैं। तो ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि अरे आप क्या बोल रहे हैं कृष्ण, व्हाट आर यू, आप क्या कह रहे हैं? आपको प्राप्त करने के लिए, आपके चरणों में शरणागत होने के लिए हमने सब कुछ त्याग कर दिया है, हमने सब मर्यादा का उल्लंघन किया है, सब प्रथा का उल्लंघन किया है, अपने इन लॉज रिलेटिव सबको त्याग दिया है, और अभी आप बोल रहे हैं कि वापस जाओ, ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, जब आप जाओगी मैं पर्सनली आपके पति सबको मैं इंस्पायर करूँगा। तो ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की वाणी में श्रद्धा रखकर वापस गई, और जाकर जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने एक भी गलती नहीं निकाली, एक भी त्रुटि नहीं निकाली। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पत्नियों को वेलकम किया, और फिर ब्राह्मण पत्नियाँ वो जब पहुँची तो उनके साथ मिलकर पति पत्नी दंपति ने मिलकर फिर यज्ञ को संपन्न किया, समाप्त किया। और उसके बाद जब यज्ञ संपन्न हुआ तो ब्राह्मणों को ये लगा कि फील हुआ कि अलास कितना दुर्भाग्य है हमारा कि हालांकि इतने बड़े बड़े हम यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, पर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, पर ये सब करने के बाद भी भगवान कृष्ण के प्रति एक रंच मात्र भी आसक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं हुई है। कितना दुर्भाग्य है हमारा। तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं है उनको लग रहा है। और स्वयं आए थे, कृष्ण बलराम स्वयं आए थे यज्ञों को संपन्न करके उनको प्रसन्न करना है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, वो स्वयं आके मांगने के लिए किसी को भेजे थे। पर फिर भी हम इतने अंध हो चुके थे, हम भगवान की सेवा नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने जब देखा ब्राह्मण पत्नियों की ओर, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने के बाद ब्राह्मण पत्नियां जब वापस लौटी थी तब उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार दिखाई पड़ रहे थे। आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा था, उनके शरीर में कंपन हो रहा था, शरीर का कम्प्लेक्शन रंग बदल गया था। और ये सब देखकर ब्राह्मणों को समझ में आया कि इन सब भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर लिया है। और फिर उन्होंने प्रशंसा की कि हमसे महान तो आप हैं, हालांकि आप हमारी पत्नियां हैं, पर असल में आप हमारे गुरु की तरह हैं। हम आपके पति है दिखावे से, बाह्य दृष्टि से, पर वास्तव में आप ही हमारे गुरु के समान हैं। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हम भक्ति करते हैं तो ऐसे नहीं कि भक्ति में बहुत सरलता से सब मार्ग खुल जाएगा, बहुत समस्या आएगी, बहुत कठिनाई आएगी, पर हमें ये याद रखना है कि किसी भी परिस्थिति में जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षी भी कृष्ण। और इस श्रद्धा से हमें आगे चलना चाहिए। कभी कभी कन्फ्यूजन लगता है, कभी समझ में नहीं आता क्या करूं, आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। और बहुत सुंदर उदाहरण सुना मैंने स्वयं भगवान केशव महाराज से कि ये जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में बहुत थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा। जैसे हम वृंदावन में जाते हैं विंटर में तो एकदम कोहरा लगा हुआ है और कुछ दिखाई नहीं देता, आगे बस 10 मीटर दिखाई देता है, और हमें पता नहीं कि आगे रास्ता है कि नहीं, पर उतना 10 मीटर चलेंगे तो उसके बाद और आगे का 10 मीटर दिखाई देगा, पूरा रास्ता नहीं दिखाई देगा।
तो इसी तरह हम भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो एकदम क्लियर नहीं दिखता, थोड़ा सा रास्ता दिखता है, वहाँ तक चलना है, फिर आगे क्या करना है वो दिखाई देगा, फिर उतना और 10 मीटर चलेंगे तो फिर आगे 10 मीटर क्या चलना है वो दिखाई देगा। तो ऐसे हम भक्तों के संग में रहेंगे या फिर भक्तों के मार्गदर्शन में रहेंगे तो हमें छोटा छोटा दिखाई देगा सब। समस्याएं भी आएगी, कठिनाइयाँ भी आएगी, पर ये ब्राह्मण पत्नियों की तरह भगवान श्री कृष्ण को हमें जीवन की प्राथमिकता बनाए रखना है, और जो भी होगा वो सब भगवान श्री कृष्ण देख लेंगे। हालांकि हम इन ब्राह्मण पत्नियों के स्तर पर नहीं हैं, पर हमारे एक गोल होना चाहिए कि हम एक दिन उस स्तर पर पहुंचना है। और हम जब भक्तों के मार्गदर्शन में कांस्टेंट गाइडेंस लेते रहेंगे, कुछ वरिष्ठ भक्त जो अनुभवी हैं उनके भक्तों में, उनके भक्तों के ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में कॉन्स्टेंटली भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे, समस्या आएगी पर उसको हम सरलता से पास कर पाएंगे। तो यहाँ भगवान कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं इस लीला से कि भगवान में अगर श्रद्धा रख के हम चलेंगे आगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, और ये प्रेम उत्पन्न होगा अधिक से अधिक भगवान की लीलाओं को सुनने से, उनकी कथा सुनने से। और यही अवसर है, भगवान श्री कृष्ण प्रकट तो होते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर, और जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो भगवान की कथाओं को सुनकर हमारे हृदय में वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं। और फिर भगवान ने ये भी कहा था ब्राह्मण पत्नियों को जाते समय, लौटाते समय, कि आप जाइए और मेरे फिजिकल प्रेजेंस में, एक श्लोक है इसमें कि मेरे फिजिकल प्रेजेंस उपस्थिति में, शारीरिक उपस्थिति में मेरा संग आप प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप मेरे बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब जाके आप मेरी अनुभूति, मेरी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रयत्न होना चाहिए, जब हम कुछ भी करते हैं साथ में भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए। अधिक से अधिक जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही हम भगवान की और अधिक आकर्षित होंगे। और श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम बाहर ही जाए, कॉलेज स्कूल में, लोग कॉलेज में जाके क्या करते हैं, स्कूल में जाके क्या करते हैं, या कोचिंग में जाके क्या करते हैं, सुनते हैं, और पैसा दे के सुनते हैं, फीस दे के सुनते हैं। तो ऐसे ज्ञान को सुनते हैं जो कभी जीवन में, भविष्य में उपयोग नहीं करने वाले, पर ऐसे ज्ञान को भी लोग सुनते हैं पैसा देके। तो भक्ति में भी जब हम सुनते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, तो निश्चित ही भगवान के लिए हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। और जितना अधिक से अधिक हम और लोगों को भी श्रवण से कनेक्ट करें, हमारे प्रोग्राम्स में कनेक्ट करें, या फिर हमारे पास जो पुस्तकें हैं प्रभुपाद जी की, ये हमारा एक होना चाहिए, गोल होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे पुस्तक वितरण, तो जहाँ भी हम जाते हैं तो हमारे बैग में 1-2 छोटी पुस्तक होनी चाहिए, गीता होनी चाहिए जहाँ भी जाते हैं। और कभी कभी, हमेशा जब आसपास लोग हैं, रिक्शा में हैं या बस में हैं, या बस वेट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं भी हम दिखा सकते हैं लोगों को गीता, लोग ले लेंगे। हम आश्चर्य है कि लोग वेट कर रहे हैं कभी कभी। मैं एक प्रभुपाद जी की पुस्तक कितनी शक्तिशाली है कि एक अनुभव क्या है कि मैं विराम दूंगा। प्रभुपाद जी ने बताया श्रवण कीर्तन कितना प्रभाव डाल सकता है लोगों में। एक घटना के विराम कहूँगा। हालांकि हमने और बहुत सारी घटनाएं सुनी है, पर ये मेरा पर्सनल एक व्यक्तिगत अनुभव था। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, प्रयागराज से जब लौट रहा था, तो ट्रैवल में कांस्टेंट में जप कर रहा था। एक व्यक्ति था, बस मेरी ओर देख रहा था। और जब हम नीचे उतर के पहले जब हम बैग उतार रहे थे, उसने मुझे बोला हरे कृष्णा। मैंने बोला हरे कृष्णा। तो फिर उसने मुझे कहा कि अच्छा स्नान हो गया, अच्छे त्रिवेणी संगम में। बोला हाँ अच्छा स्नान हो गया, आपका भी अच्छा स्नान हो गया। ये होने के बाद मैंने उसको तुरंत बोला कि मेरे पास कुछ है, आपको दूंगा मैं नीचे उतरने के बाद। जैसे हम नीचे उतरे, फिर मैंने उनको गीता दे दी हाथ में, आपके लिए गीता है। फिर जैसे गीता देखी, धोती कुर्ता देखा, उसने प्रश्न पूछना चालू किया कि प्रभु जी, मेरा 80 देशों में बिजनेस चलता है, 80 देशों में बिजनेस चलता है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा क्रिकेटर है जो दुबई और मुंबई आता रहता है, हर हफ्ते दुबई मुंबई आता रहता है। दूसरा बेटा बिजनेस संभालता है, पूरा ट्रैवल करता रहता है, मेरा ऑफन बिजनेस ट्रैवल चलता रहता है। इतना कुछ ने बताया। अब तो प्रॉब्लम क्या है, इतना अपना बढ़ावा क्यों कर रहे हो? तो प्रभु जी बोला कि सब कुछ है, इतना 80 देशों में बिजनेस चलता है, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे ही भाई ने मेरे अगेंस्ट केस कर दिया है, और 2 इंटरनेशनल केसेस चल रहे हैं, एक दुबई में और एक केनिया में। अब मैं परेशान हूँ कि ये कर्मों का खेल है कि या भगवान कसौटी ले रहे हैं, क्या है समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ बताइए मुझे। तो हमने वहीं खड़े खड़े लगभग 45 मिनट्स, 1 घंटा कृष्ण कथा के बारे में चर्चा की, गीता के आधार पर उपदेश बताए उसको। और फिर उसने बोला मुझे कि प्रभु जी, मैं एक बार मेरे सेक्रेटरी के साथ बैठा था, और बैठ के मैंने लिस्ट बनाया, सूची बनाई कि पूरे पृथ्वी पर
पूरे विश्व में अभी सबसे अधिक प्रभावशाली गुरु किनको माना जाता है? मैंने 4 व्यक्तियों का नाम मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि जो अभी पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रभावशाली गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति माने जाते हैं। वो लिस्ट में कौन कौन थे? एक तो रविशंकर जी थे, एक क्या नाम है वो, जग्गी वासुदेव जी थे, और एक नाम बताया था ब्रह्मा कुमारी से किसी का, और एक किसी का नाम बताया उन्होंने राधा स्वामी, कोई ऐसे पंथ का नाम बताया। 4 ये अभी पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग माने जाते हैं। और फिर उसने बोला कि प्रभु जी मैं उनके साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक उनसे पर्सनल ट्रेनिंग लिया हूँ, पर फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है। तो मैंने बड़े गर्व से कहा, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करके कहा कि प्रभुपाद आपकी का संग दीजिए, आपसे बढ़कर तो कोई नहीं है। मैंने बोला कि देखो मैं तो जग्गी वासुदेव या फिर रविशंकर जी उनके जितना प्रचलित नहीं हूँ, मेरी उतनी शक्ति नहीं है कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन ला दूँ, पर मुझे प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में इतनी श्रद्धा है। 100% ये पुस्तक आप पढ़िए डेली, जस्ट 10 मिनट्स पढ़िए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, फिर देखिए आप स्वयं क्या होता है। 1 महीने के बाद उस व्यक्ति का मैसेज आया, प्रभु जी इट्स वर्किंग। तो उसमें डाउट किया है वर्किंग, इट वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क्स, हमेशा ये प्रभाव डालेगी। तो फिर मुझे मेरी श्रद्धा प्रभुपाद जी के पर्पण में और इतनी बढ़ गई, हरे कृष्ण महामंत्र में और बढ़ गई, कि जो व्यक्ति इतना कुछ धन संपत्ति 80 देशों में बिजनेस चलता है, ये है, उसकी चार्टर्ड फ्लाइट्स है, और इतने प्रभावशाली व्यक्तियों के पास जाके पर्सनल गाइडेंस दिया, 1-1 महीने का ट्रेनिंग, बोला कि मानसरोवर में जाके, हिमालय में जाके मैं पर्सनल ट्रेनिंग लिया हूँ, पर फिर भी उसको जीवन के प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं। वो उत्तर प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ के उसको मिले हैं, जीवन परिवर्तित हो गया है। अभी हम जूम पे कभी कभी या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे जप करते हैं, एक माला करते हैं, गीता की चर्चा करते हैं। तो पॉइंट इस प्रभुपाद जी की पुस्तक इतनी शक्तिशाली है, लोगों का जीवन परिवर्तित करती है, लोगों के जीवन में एकदम क्रांति ला सकती है। और ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा हमें एक्सपर्ट होना है, कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी की पुस्तक का प्रचार कर सकता है, बस दिखाना कभी कभी लोग रेडी है देने को बस। तो ये मेरा सबसे नम्र निवेदन है, या पर्सनल मोटिव, या आप जो भी कहें, मेरा सबसे निवेदन है कि जो कृष्ण कथा को हम जो स्वयं अभी जो आस्वादन कर रहे हैं वो और लोगों तक पहुंचाना है। भागवतम सेट पहुंचाएं या फिर भगवद गीता पहुंचाएं। बस जब भी हम ट्रैवल करते हैं, एक छोटा सा बुक, 2 छोटा सा बुक, एक गीता कैरी करें, जो भी आसपास लोगों को दिखाते रहें। तो मेरा निवेदन है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद हमारे श्रीमान जगदीश श्याम प्रभु का कि मेरे माइंड चेतना को फोर्स किया कि कृष्ण आए। ऐसे तो पढ़ता नहीं हूँ मैं प्रभुपाद जी की पुस्तकें, बट इस कारण से क्लास देने के लिए पढ़ना पड़ता है। विशेष धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल नेक्टेरियन लेक्चर। आपने श्रवण का महत्व भी बताया कि श्रवण से कैसे 5 प्रकार के हमारा है ना हमें लाभ मिलता है, और श्लोका वाइज भी आपने बहुत अच्छा चर्चा किया, ब्राह्मण पत्नियों को कैसे भगवान ने उद्धार किए, और लास्ट में आपने जो है अपना जीवन का भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताया कि कैसे आपने किसी बिजनेसमैन का हार्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिए, एंड आप जो है इतने सारे जो इन्फ्लुएंसर है उनसे भी बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गए। सो थैंक यू सो मच प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। निशान गौर प्रभु की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय, जय, कृष्ण कथा की जय। और एक निवेदन है, मेरा और एक निवेदन है कि प्रभुपाद जी के ऊपर जो पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी की जीवनियाँ, वो कृपया अध्ययन करें। बहुत प्रभावशाली है, हमारे हृदय में चेतना में क्रांति ला सकती है। प्रभुपाद लीलामृत है, मैनी मून्स, और स्वामी जी, मिरेकल्स ऑन सेकेंड एवेन्यू, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जगदीश श्याम प्रभु आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ ये था 1970s में क्या जीवन था। अभी हम ऐसे लगता है कि टाइम पास कर रहे हैं अभी उस समय की तुलना में। पर ये सब पुस्तकों पढ़ेंगे कि कितनी शक्ति है, पोटेंसी है इस आंदोलन में, इस आंदोलन को कहाँ पहुँचना है। जैसे कि एक बार मैं प्रभु जी गोपाल कृष्ण महाराज का व्यास पूजा पढ़ रहा था, महाराज ने बताया, लिखा था कि प्रभुपाद जी आपने हमें बहुत बड़ा मिशन दिया है। प्रभुपाद जी ने स्टेटमेंट बोला है ना कि दिस मूवमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री फॉर हैविंग सेव्ड द ह्यूमैनिटी इन द डार्केस्ट आवर्स। प्रभुपाद जी ने स्टेटमेंट बोला है कि ये आंदोलन इतना महत्वपूर्ण है
कि मानव समाज को सबसे कठिन परिस्थिति में, एकदम अंधकार के समय में, ये आंदोलन ने पूरे मानव समाज को बचाया है। और ये कार्य के लिए इस आंदोलन को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम सुनते तो हैं, बोलते तो हैं, पर परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज उन्होंने व्यास पूजा में लिखा कि प्रभुपाद जी आपने स्टेटमेंट दिया, हमें बहुत बड़ा मिशन दिया है कि हमें ये स्टेटमेंट से इसको रियलिटी बनाना है। तो बहुत मेहनत करनी है और हमें इसको प्रैक्टिकली जो लोग समस्या में उनको ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमारा बड़ा बड़ा मिशन है। तो मेरा निवेदन है कि प्रभुपाद जी के जो जीवनियाँ हैं उनको भी पढ़िए और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी पढ़े। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू विल ट्राई टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। हरी हरी। रिक्वेस्ट सबमिशन एट योर लोटस फीट। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।